बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वही हुआ जिसका डर था, बुरी खबर सामने आ गई। सीनियर साफ़ी आनूनू रशीद ने तहलका केस बड़ा इंकशाफ कर दिया। चंद ऐसी खबरें सामने आई हैं जो कि किसी के वहम गुमान में भी ना थी। शेर अफजल मरवत साहब ने एक अजीबो गरीब इंकशाफ किया। वो क्या कहते हैं, इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, नवाज शरीफ साहब एक नई उलझन का शिकार हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। खबरों की तरफ चलने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। जब इमरान साहब की हुकूमत थी, यानी कि जब इमरान साहब वजीर आजम थे, उनकी हुकूमत इस वजह से गई थी कि उनके जो अपने ही लोग थे वो इमरान साहब के खिलाफ खड़े हो गए थे। इमरान साहब का जो कौमी असम्बली थी, जो पार्लियामेंट था, और इसके अलावा पंजाब असम्बली में से लोग इमरान साहब का साथ छोड़कर चले गए थे और तहरीक एतमाद आई थी, इमरान साहब की हुकूमत चली गई थी। आज ऐसा ही एक इंकशाफ किया है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब अब नई जो हुकूमत बनी है केपीके में, और जो पंजाब असम्बली है, और जो ये जो नेशनल असम्बली है, ये जो एक नई हुकूमत सामने आई है, यानी कि अभी चंद दिन ही हुए हैं हुकूमत बने हुए, शेर अफजल मरवत साहब एक हैरान कुन इंकशाफ कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि हमारे 40 MPAs वो टूट चुके हैं और वह नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। यानी कि शेर अफजल मरवत के साथ वो 40 लोग राब्ते में हैं और शेर अफजल मरवत साहब को वो बता रहे हैं कि हम अब तहरीके इंसाफ का साथ नहीं देंगे और हम तहरीके इंसाफ छोड़कर जाने लगे हैं। इससे यह मुराद बनती है कि शेर अफजल मरवत साहब अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और इसका यह मतलब बनता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि शेर अफजल मरवत साहब भी तहरीके इंसाफ को छोड़ जाए। शेर अफजल मरवत साहब वो हर सतह के ऊपर आकर, हर जगह पर आकर खुद को वो सामने पेश कर रहे हैं। इमरान साहब का मौकफ नहीं बता रहे, तहरीके इंसाफ की पॉलिसियों के अगेंस्ट जा रहे हैं, और तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि 40 लोग, 40 सीटें, 40 MPAs हमारा साथ छोड़ने जा रहे हैं। इससे यह मुराद बनती है कि वो 40 MPA शेर अफजल मरवत के साथ यकीनन राब्ते में है, तो इसी वजह से ये बात शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। अगर 40 MPA तहरीके इंसाफ का साथ छोड़ जाते हैं, शेर अफजल मरवत साहब की कही हुई बात सच साबित हो जाती है, तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, और मुझे ये कहने से कोई रोक नहीं सकता, कि तहरीके इंसाफ मजीद कमजोर होती हुई नजर आ रही है। यानी कि फिर तो हुकूमत को खुली छूट मिल जाएगी। मोहतरमा वजीर आला मरियम नवाज साहबा, उनकी जो पावर है उसमें इजाफा हो जाएगा। आप अगर 40 MPA अगर वो साथ छोड़कर जाते हैं, और वो इस टाइम आजाद उम्मीदवार हैं, वो तहरीके इंसाफ के नहीं है, क्योंकि वो इंतखाबी निशान बैट के ऊपर इलेक्शन लड़कर नहीं आए थे, और उनके खिलाफ आर्टिकल 63A की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो शेर अफजल मरवत साहब अपनी पार्टी को कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, और शेर अफजल मरवत साहब पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और इवन के मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को भी, और इवन के मरियम नवाज साहब को भी इस चीज का इल्म नहीं होगा कि 40 लोग मेरे साथ आकर मिलने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता, अगर वाकई ही ऐसी कोई चीज होती, तो मरियम नवाज साहबा की जितनी भी तर्जुमान है, उस्मा बुखारी साहब हैं, ये लोग आकर मीडिया पर बताते कि हमारे साथ तहरीके इंसाफ के लोग हमारे साथ हैं और हमें अब तहरीके इंसाफ से कोई मसला नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को तहरीके इंसाफ से खतरा जरूर है। हारून रशीद ने
सीनियर साफी हारून रशीद ने ये खबर दी है। वो कहते हैं कि इमरान साहब जीत चुके हैं, इमरान साहब की फतह हो चुकी है, और जो इस टाइम लोग मुश्किलात का शिकार हैं वो अपोजिशन यानी कि उनके जो मुखालिफिन हैं वो इस टाइम उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। इमरान साहब जीत चुका है, इमरान साहब को वोट मिल चुका है, इमरान साहब को भारी तादाद में वोट पड़ा है, लेकिन अब मियां जावेद लतीफ साहब वो नवाज शरीफ साहब के हल्का खुलने की भी बातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर-ए-आज़म तो बने हैं, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब की कोई वाज़ेह पॉलिसी मेरे सामने नहीं आई। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि जिससे हमें पता चले कि पाकिस्तान स्टेबल होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन जो इस टाइम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं उनको बताना पड़ेगा, हमें कोई खबर देनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान के लिए हमारे पास ये प्लान है। अब आने वाला जो बजट है जून में जो पेश किया जाएगा, जो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पेश करेगी, तो उस बजट में आम आवाम का क्या फायदा होगा, कौन सी नई पॉलिसियां आ रही हैं वो बताई नहीं जा रही। नवाज शरीफ साहब वो इलादा परेशान भी होकर बैठे हुए हैं, वो नाराज होकर भी बैठे हुए हैं, और खबरें ये आ रही हैं कि उनकी तबीयत फिर खराब है। ख्वाजा साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन जाने की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो हुकूमत बनी है इस हुकूमत को खड़ा करने में, और इवन के ये जो हुकूमत बन चुकी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हमारे सामने मौजूद है, और आने वाले दिनों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने हाथ खड़े कर दिए। वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ख्वाजा सार रफीक साहब कह रहे हैं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और राना सनाउल्लाह साहब की कल मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जो कि उन्होंने तहरीके इंसाफ के हक में उन्होंने बयान जारी किया है, एक हैरान कुन बयान जारी किया। वो कहते हैं कि अगर इमरान साहब अगर उनकी मैं खत्म हो जाती तो आज तहरीके इंसाफ की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ये जो हुकूमत बनी है और हुकूमत लेने में और हुकूमत बनाने में राना सनाउल्लाह साहब खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। वजह यह है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम इनके पास कोई ऐसा मुआशी प्लान मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो। अगर ये लोग आम आवाम को फायदा नहीं पहुंचाएंगे तो फिर तो इनके वोट मजीद कम होंगे। हो सकता है कि एक महीने के बाद, एक साल के बाद, 2 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब को फिर घर जाना पड़ जाए। और फैसल वाडा साहब ने कहा था कि ये नून लीग की आखिरी हुकूमत है, इसके बाद नून लीग की हुकूमत नहीं आएगी। तो नून लीग भी मसाइल का शिकार है। और दूसरी जानब से शेर अफजल मरवत साहब वो अपनी पार्टी को मसाइल का शिकार बता रहे हैं कि हमारी पार्टी मसाइल का शिकार है और हमारी पार्टी को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं। कौन तोड़ रहा है, कौन जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा। शेर अफजल मरवत साहब अपनी ही जो सोशल मीडिया टीम है उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। यानी कि तहरीके साहब भी वो इस टाइम इख्तिलाफ का शिकार है, उधर भी धड़ेबंदियां हैं, इधर नून लीग की जानिब भी धड़ेबंदियां हैं। सबसे जो इस टाइम जिस पार्टी में सुकून चाह रहा है और जो पार्टी वाकई सुकून में है वो है पीपल्स पार्टी। उनकी पांचों टीमें हैं, गवर्नर उनकी मर्जी से लगेगा, सदर आसिफ जरदारी वो बैठे हुए हैं, वो चेंज हो ही नहीं सकते, 5 साल वो सदर ही रहेंगे। और इधर से हो सकता है कि चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का बैठ जाए। आसवा भुट्टो जरदारी वो भी अब पार्लियामेंट में नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी सुकून में है, बाकी जमातें वो मसाइल का शिकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।